तो हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इतनी तेजी से प्रोग्रेस हो जाएगी। उस टाइम हम लोगों ने अपने लिए टारगेट रखा था कि 2024 में दिल्ली में जितने नए व्हीकल्स खरीदे जाते हैं उसका कम से कम 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होना चाहिए। ऐसा टारगेट हमने 2024 के लिए रखा था। अभी 2 साल बाद ही हम लोग ऑलरेडी 10% क्रॉस कर चुके हैं कि आज दिल्ली में जितने व्हीकल्स खरीदे जाते हैं उसका लगभग 10% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। पिछले 2 साल के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस हुई है दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके। पिछले 2 साल में लगभग 70,000 व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे गए हैं। और ये मॉडल जो है ये न केवल इंडिया के अंदर बल्कि पूरे देश में कोई भी शहर आप उठा के देख लीजिए, जितना तेजी से दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्टर का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्जन हो रहा है, इतनी तेजी से किसी भी दुनिया के किसी भी शहर में नहीं देखा गया है। मुझे बताया गया है कि न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया जो इसमें काफ़ी आगे माने जाते हैं उनको भी दिल्ली ने पीछे छोड़ दिया है। और इसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया है जो इम्पोर्टेंस हम लोगों ने चार्जिंग स्टेशंस को दी है। क्योंकि अगर हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लिया, 2 व्हीलर खरीद लिया, 4 व्हीलर खरीद लिया, 3 व्हीलर खरीद लिया और चार्जिंग के लिए सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। तो चार्जिंग स्टेशंस को का नेटवर्क बनाने में दिल्ली सरकार ने बहुत अहम इम्पोर्टेंस दी है। अभी दिल्ली में 2900 चार्जिंग पॉइंट्स हैं, 250 स्वैपिंग स्टेशंस हैं, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा हैं दिल्ली के अंदर। और ये जितने हैं इनको पब्लिक प्लेसेस में लगाया गया है ताकि लोगों को सुविधा हो। मॉल्स में, थिएटर्स में, आरडब्ल्यूएज में, पब्लिक ऑफिसेज में, मेट्रोज पे, इन सब जगह इनको लगाया गया ताकि लोगों को सुविधा हो। आज हमें बेहद खुशी है कि एक साथ 11 ईवी चार्जिंग स्टेशंस का उद्घाटन किया जा रहा है। इनको अब जनता इस्तेमाल कर पाएगी। इन 11 ईवी चार्जिंग स्टेशंस में 73 चार्जिंग पॉइंट्स हैं और 12 स्वैपिंग स्टेशंस हैं। ये डीटीएल ने बनाया है और ये पीपीपी मॉडल है। अपनी तरह का ये एक यूनिक मॉडल है पीपीपी का, उसको मैं अभी बताऊंगा। लेकिन ये जो 11 चार्जिंग स्टेशंस बनाए हैं ये एक बहुत बड़ा, इसके बारे में टेंडर फ्लोट किया गया था, उसका एक हिस्सा है जिसके तहत 100 ईवी स्टेशंस पूरी दिल्ली में बनेंगे। 100 ईवी स्टेशंस बनेंगे जिसमें 900 चार्जिंग पॉइंट्स होंगे और 103 स्वैपिंग स्टेशंस होंगे। ये अगले 2 महीने में सारे बन के तैयार हो जाएंगे और आज उनमें से 11 का हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं और इनमें से 70% हम लोग दिल्ली मेट्रो की साइट्स पे कर रहे हैं ताकि दिल्ली मेट्रो में लोग अपना व्हीकल वहाँ पे छोड़ें, चार्जिंग पे लगा दें, मेट्रो पकड़ें, फिर वापस आके उसको वहाँ से उठा के ले जा सकते हैं। ये जो मॉडल है ये पीपीपी मॉडल है। मैंने बताया कि ये एक यूनिक मॉडल है, पीपीपी मॉडल है, जिसमें सरकार ने जमीन दी है प्राइवेट एंटिटी को सस्ते दामों में, काफ़ी सस्ते दामों में, और 100 किलोवाट का बिजली का उनको नेटवर्क दिया है। यहाँ पे 100 किलोवाट का एक्सेस दिया है। ये 2 चीज़ें सरकार ने दी है, बाकी सारा लगाने का खर्चा, चलाने का, वो सारा प्राइवेट एंटिटी का है। और यहाँ पे 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली चार्ज की जा रही है लोगों से। तो इसका जो इफेक्टिव खर्च, मान लीजिए कोई आया यहाँ पे, उसने चार्ज किया, उसको 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली के पैसे लिए गए। इसका क्या मतलब हुआ? एक पेट्रोल का जो स्कूटर है वो आज की डेट में 1.25 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसका खर्चा आता है चलाने का। पेट्रोल का स्कूटर पेट्रोल पे जब चलता है तो 2 व्हीलर का उसका 1.25 रुपए खर्चा आता है।
ये इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर यहाँ पे चार्ज होता है तो उसका 7 पैसे पर किलोमीटर खर्चा आएगा, 7 पैसे। उसी तरह से सीएनजी का 3 व्हीलर है, उसका 2 रुपए 62 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्चा आता है सीएनजी पे चलाने में। यहां से बिजली लेगा, वो चार्जिंग करेगा तो उसका 8 पैसे पर किलोमीटर खर्चा आएगा। उसी तरह से 4 व्हीलर है, पेट्रोल का कोई 4 व्हीलर है, पेट्रोल की कार है मान लीजिए, उसका 7 रुपए प्रति किलोमीटर खर्चा आता है। यहां पे चार्जिंग कराएगा तो 33 पैसे प्रति किलोमीटर खर्चा आएगा। ये बहुत ही जबरदस्त गिरावट है रेट्स के अंदर। एक तरह से जो ये मैंने रेट्स बताए हैं, ये शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं है इस किस्म के रेट्स, पहली बार अपने देश में हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो ईवी का मॉडल है जो अब दिल्ली में डेवलप हुआ है, यूनिक मॉडल, ये शायद पूरे देश को एक दिशा दे सकता है। पूरे देश में इसी मॉडल के ऊपर हम इसको, हो सकता है कहीं और अच्छा मॉडल आएगा, हम उसको पिकअप करेंगे। पूरे दिल्ली में 100 लैंड पार्सल्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे इस तरह के, जैसे एक लैंड पार्सल ये है, और अलग अलग लैंड पार्सल के ऊपर जैसे मैंने कहा कि 100 ईवी स्टेशंस बनाए जाएंगे। उसमें अलग अलग एजेंसीज के ज़मीन के पार्सल्स लिए गए हैं। इस पूरे मॉडल की खासियत ये भी है कि इसमें स्वैपिंग स्टेशन को और चार्जिंग स्टेशन को दोनों को साथ साथ रखा है। अभी तक क्या होता था, स्वैपिंग स्टेशन अलग होता था और चार्जिंग स्टेशन अलग होता था। तो आज इस मौके पे मैं डीटीएल को, दिल्ली मेट्रो को, डीडीसी को, जिन लोगों ने इसमें बहुत अहम भूमिका अदा की है, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहुत शानदार शुरुआत है और मैं समझता हूं कि इसके बाद बहुत बड़ा नेटवर्क अपने दिल्ली में ईवी का तैयार हो जाएगा। और वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली को देश की नहीं दुनिया की ईवी कैपिटल कहा जाएगा। अगर आपके कोई 1-2 क्वेश्चंस हैं तो मैं। सर, आपने जो बताया दिल्ली में ऐसे बनने हैं चार्जिंग स्टेशन, तो इसमें चार्जिंग स्टेशन पे प्रति स्टेशन कितने ऐसे पॉइंट होने वाले हैं, मतलब पूरी संख्या क्या कुछ होगी उसकी? जैसे मैंने मोटा मोटा बता दिया, 200 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे और उनमें 900 चार्जिंग पॉइंट्स होंगे। तो ऑन एन एवरेज 9 के करीब मान लो। आज 11 का उद्घाटन किया गया, इन 11 पे 73 पॉइंट्स हैं, तो एवरेज लगा लो आप। पिछले दिन जो दिखा सीबीआई में मनीष सिसोदिया की, आज यहाँ पे राजनीति के प्रश्न नहीं, मैं तो रोज ही आपसे मिलता रहता हूँ। आज यहाँ पे सरकारी प्रोग्राम है तो इसी के बारे में पूछो ना, कितनी अच्छी चीज बनाई है। हाँ वो गलत है, वो उसमें कैबिनेट को पावर है, कैबिनेट ने उनको अपॉइंट किया है, कैबिनेट को पावर है उनको कोई भी प्रश्न पूछने की उनके बारे में, तो वो गलत है। चार्जिंग स्टेशन पे कोई इंटरेस्ट नहीं है यार, इतनी बड़ी चीज हो रही है। 7 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से बताओ, कभी सोचा था जो हम स्कूटर 1.5 रुपए पर किलोमीटर पे चलाते हैं, ऑटो 2.5 रुपए पर किलोमीटर पे चलता है, वो 7 पैसे और 8 पैसे पे होगा। मतलब सर वैसे तो आपने सारी जानकारी दे दी है सर यही वहां भी लागू करेंगे, गुजरात में सरकार बनाओ आप हमारी। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।